ड्रैकुला की वापसी। गहरे काले बादलों से ढका आसमान, घना जंगल और एक पुराना खंडहर सा दिखने वाला महल। यह कहानी ट्रांसिल्वेनिया के एक छोटे से गांव की है, जहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के लोग डर के मारे रात होते ही अपने घरों में छुप जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने महल के पास एक काले लबादे में लिपटे आदमी को देखा था, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती थीं। एक रात अजय नाम का एक युवक जो गांव में नया था, उसने इन कहानियों को महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। वह जंगल के रास्ते महल की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचा, ठंडी हवा ने उसकी हड्डियों तक सिहरन दौड़ा दी। अचानक एक चमगादड़ उसके सिर के ऊपर से गुजरी और एक भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अजय ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने आगे बढ़कर महल के दरवाजे को छुआ तो वह अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जलती मशालों की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक महल के अंदर से भारी कदमों की आवाज आई। अजय ने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक लंबा कद काले कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके नुकीले दांत चांदनी में चमक रहे थे। आखिरकार तुम्हारा स्वागत है मेरे महल में, वह गहरी और भयानक आवाज में बोला। अजय के शरीर में खून जम गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। ड्रैकुला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अजय चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। ड्रैकुला ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से अजय के कंधे को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम्हारा खून बहुत ताजा है, मुझे यह बहुत पसंद आएगा, ड्रैकुला ने कहा और अपने नुकीले दांत अजय की गर्दन में गड़ा दिए। अजय की चीखों से गांव वाले जाग गए। कुछ बहादुर लोग मशालें लेकर महल की ओर दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। महल के दरवाजे पर अजय खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें भी खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसके पीछे ड्रैकुला खड़ा था और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब यह तुम्हारे गांव का अंत है, उसने कहा। अगले ही पल अजय और ड्रैकुला ने गांव पर हमला कर दिया। चीख पुकार से पूरा गांव गूंज उठा। एक एक कर गांव के लोग ड्रैकुला के गुलाम बनते जा रहे थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव वीरान हो चुका था। कई सालों बाद जब यात्री उस गांव से गुजरते हैं तो उन्हें दूर से ही एक भयानक एहसास होता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप रात को जंगल में अकेले जाते हैं तो आपको पीछे से किसी की हंसी सुनाई देगी, क्योंकि ड्रैकुला कभी मरता नहीं, वह बस इंतजार करता है अपने अगले शिकार के लिए।